कि वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकती है? आइन वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। फौजी अदालतों के केस में यह बुनियादी आईनी सवाल है। ख्वाजा हारिस बोले कि कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद है। कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकती है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जस्टिस जमाल खान मंदुखेल से इत्तफाक किया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने वजारत दिफा की वकील से इस्तफसार किया कि आइन में सिविलियंस का नहीं, पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है। आइन का आर्टिकल 8 क्लॉज 3 अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है। क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 8(3) में शामिल किया जा सकता है? इस मौके पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी उतने ही शहरी हैं जितने दूसरे। बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा कि कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्जाम पर उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बहुत सादा सा जवाब है। अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट होगा, यानी वहीं पर ट्रायल चलेगा। बारज़ा आईनी बेंच ने जेलों में 9 मई के मुजरिमान से मुतालिक पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। अब जस्टिस जमाल खान मंदुखेल तो वजारत दिफा के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वजारत दिफा के मिलिट्री ट्रायल पर कोई फैसला नहीं दे सकती, ना ही वजारत दिफा अदलिया का कोई किरदार अदा कर सकती है। जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अपने अहम रिमार्क्स में आर्मी एक्ट की रोशनी में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल करने का हवाला दे रहे हैं। देखा जाए तो आर्मी एक्ट 1952 की सेक्शन 21D में 2 ऐसी गुंजाइशें मौजूद हैं जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है। अगर कोई शख्स किसी को फौजी कमांड के खिलाफ बगावत, फसाद पर बर्पा करने के लिए इश्ताल दिलाने, उकसाने या तरगीब या तहरीक देने का सबब बने तो उस सूरत में भी फौज इसका ट्रायल 21D के तहत कर सकती है। अगर उससे फौज के खिलाफ उकसाने का तासुर भी मिले तो इस सूरत में भी उस शख्स का ट्रायल किया जा सकता है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 131 के तहत अगर किसी शख्स पर मुसल्लह अफवाज के किसी एहलकार को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित हो जाए तो उसकी सज़ा मौत है और उस सूरत में भी कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। इसके अलावा उस कानून के तहत मुजरिम को उम्र कैद या 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। आर्मी एक्ट की शिक 21D के तहत किसी भी सिविलियन का मामला 31D में लाकर उसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले उस सिविलियन के खिलाफ किसी थाने में मुकदमे के इंदराज और मजिस्ट्रेट की इजाज़त ज़रूरी है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन हतमी उस वक्त सामने आएगा जब अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। शौकत यूसुफजई साहब, ये ज़ाहिर है ये केस ऐसे मौके पर टेकअप हुआ है कि जब मुज़ाकरात भी जारी है। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेश नज़र इस वक्त ये मामला सबसे इंपॉर्टेंट इशू है और एक ऐसे वक्त पे कि जब ऑलरेडी मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत एंगेज कर रही है, लेकिन वो मुज़ाकरात भी कंक्लूसिव होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उन्होंने बहुत सारे शिकवे, बहुत सारी रिजर्वेशंस का इजहार हुकूमत से किया है कि वो बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दे रहा है। अब एक तरफ 9 मई केसेस की तलवार लटक रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या ऐसे में कोई बेहतर बार्गेन या कोई दरमियानी राह, कोई दरमियानी सूरत निकल पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी रिजर्वेशंस है, अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं, वो हुकूमत पे ये चार्ज कर रहे हैं कि वो संजीदा नहीं है। हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा नहीं। बारकैफ आज जो अदालत में अहम प्रोसीडिंग्स हुई हैं 9 मई से मुतालिक, लगता है यही है कि ये केस का फैसला अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकद्दर का फैसला भी डिटर्मिन करेगा कि PTI का फ्यूचर क्या होगा। एक तरफ 9 मई का मामला है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात है। शौकत यूसुफजई साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, 9 मई का जो केस है सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला, इनफैक्ट वो अब आईनी बेंच में टेकअप हो गया और उसके अलावा तमाम तर केसेस को डीलिस्ट कर दिया गया है। आपको लगता है कि इस केस का फैसला बड़ी तेजी से होने जा रहा है और यही फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा? देखिए जी, जो हमारी जो पार्टी का मौकफ था ना, वो बड़ा सिंपल भी था और बड़ा वाज़ेह था कि हम चाहते थे कि 9 मई के जो वाकयात है ना, इसकी एक डिटेल हमें सामने आ जाती है और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बन जाता। न सिर्फ 9 मई बल्कि जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, ताकि लोगों को पता चलता है जो सियासी जमात को दहशतगर्द करार दिया गया, सियासी जमात के लोगों को दहशतगर्द करार दिया गया। अगर सपोज आपने ये समझा कि 100 लोगों ने कोई जुर्म किया है, तो हम तो ये कह रहे थे कि जी आप इन पे साबित कर दें जुर्म, बता दें कि जी फलां ने ये किया है, तो बाकी पार्टी को तो दीवार से लगाने की जरूरत नहीं थी। जिस तरह ये पार्टी सफर हुई है
ये 2 सालों में जिस तरह उसके साथ बिहेव किया गया, तो अब तो ये जरूरत अच्छा है अच्छा यूसुफ सही साहब, कि देखिए ये कमीशन बनाने का इख्तियार यकीनन वफाकी हुकूमत के पास है। वफाकी हुकूमत एग्जेक्टिव ऑर्डर कर सकती है कि इसके ऊपर कोई तहकीकात की जाए या कोई कमीशन बनाया जाए, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है ना जब वो ये कह रहे हैं कि आप अपने मुतालबात को तहरीरी शक्ल तो दीजिए, आप तहरीरी तौर पर ये लिख कर दे दीजिए कि आप कि ये मुतालबात हैं, आप लिख कर नहीं दे रहे, उसमें क्या इनसिक्योरिटी है पीटीआई की? देखिए, लिखने का कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि खान साहब से मुलाकात लाजमी थी और ये बार बार ये कहा जाता रहा कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा हफ्ता गुजर गया, इमरान खान से मुलाकात ही नहीं कराई गई। तो एक तरफ हुकूमत के जो लोग हैं वो तो मिलते रहते हैं अपने लीडरशिप के साथ, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान के साथ जो है ना एक्सेस नहीं दिया जा रहा, तो ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की या तो नियत में कोई वो है या फिर ये खौफ में मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी तक ये अभी इस तरह जो है ना वो नहीं कर सके। तो मैं ये क्या हम कहने पे मजबूर हैं कि गवर्नमेंट का या तो नियत में फर्क है या ये खौफ में कर रहे हैं। क्या वजह हो देखिए सकती है देखिए आप तो बड़ा कि जब कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं ना कि दो मुतालबात है, जब मुतालबात है ही दो तो लिख कर दे दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? क्या या फिर कुछ ऐसा है नहीं, कि इन दो लेकिन अगर मुतालबात के अलावा लेकिन भी कोई देखें, मुतालबा है पीटीआई का? हमारे तो मुतालबात दो हैं, लेकिन अगर इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराई जाती हमारी, तो हम क्यों इन मुज़ाकरात में अपना सर खपाएं और खामखा। देखें, जब हुकूमती टीम जो है वो दिन में 2 दफा अपने लीडर के साथ मुलाकात कर सकती है, उनसे मुशावरत कर सकती है, तो एक तरफ हमारा भी तो लाजमी है ना कि इमरान खान से मुशावरत हो। हमारे जो लोग हैं वो खुद डिसीजन तो नहीं कर सकते ना, डिसीजन तो इमरान खान ही करेगा। तो उसके साथ जो भी बात होगी, हम एक्सेस अच्छा चाहते हैं यूसुफ सही ताकि साहब, हुकूमत ये फ्लूइडली तासुर दे मुलाकात रही हो। है, हुकूमती हलकों से ये तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एनआरओ मांग रही है। अब या जो रिहाई का, गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करते हैं तो टॉप ऑफ द लिस्ट इमरान खान की रिहाई को रखते हैं, और असल में जो उनके पेश नज़र मुतालबा है वो ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब ये बात दुरुस्त है क्या? मुज़ाकरात में ये सर फहरिस्त मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए? देखिए, अगर इमरान खान ने एनआरओ लेना होता ना, तो अब तक उसको कितनी ऑफरें हुई हैं बनिगाला जाने की, मुल्क से बाहर जाने की, लेकिन वो एनआरओ के जरिए आएगा भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं। वो अपने केसेस अदालतों में लड़कर आएगा, और अभी भी जो केसेस हम कह रहे हैं ना कि बेगुनाह वर्करों को रहा किया जाए, ये वो केसेस हैं जिनके कोई बुनियाद ही नहीं है, जो केसेस हैं ही नहीं, सिर्फ जाली बनाए गए हैं। तो उस हवाले से हम चाहते हैं कि थ्रू अदालतों से होकर आए। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये किसी पे वो कर रहे हैं कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन। शौकत यूसुफजई साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ है। आज बासर ज़राए से खबरें भी सामने आ रही थी कि बानी पीटीआई को हाउस अरेस्ट करने की जो ऑफ़र है या प्लान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही फ्लोट हुई थी, और उसके अंदर एक बड़ी इस वक्त जो है वो मोतबर शख्सियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इमरान खान से बहुत ऑन बोर्ड हैं और फिर समझे जाते हैं कि कंसर्न क्वार्टर्स और इमरान खान के माबैन भी कहीं ना कहीं वो ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। तो उनकी तरफ से ये खुद फ्लोट किया गया, ये ऑफ़र फ्लोट की गई और ये कहा गया कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट बनीगाला में कर देने का ऑप्शन मौजूद है, और कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन क़यादत जो है वो इसके ऊपर कायल नहीं हुई, कन्विंस नहीं हुई। तो ये ख़बरें भी हैं कि विद इन द पार्टी, यानी ये ऑफ़र कहीं मुक़्तदिर इदारों से नहीं आई, हुकूमत की तरफ से नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर ही ये राय थी या सोच थी, और उससे असल में पानी की गहराई नापना मकसूद क्या सोच रहे हैं या क्या इस हवाले से पीटीआई के अपने अंदर क्या राय पाई जाती है। तो अल्टीमेटली इस ऑफ़र को, इस ऑप्शन को रिजेक्ट किया गया, जिसके बाद जो है वो मीडिया टॉक्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात सुनने को मिली कि हाउस अरेस्ट का जो ऑप्शन है उस तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो तासुर दे रही है कि असल में मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दो ही नहीं है, बल्कि इन दो मुतालबात के अलावा भी कुछ मुतालबात हैं जो मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखे गए हैं। हम इसीलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात को तहरीरी तौर पर लिख के दे, तभी बात आगे बढ़ सकती है।